हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो IDBI PGDBF वाली यहाँ पर वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम 4 सितंबर को होने वाला है। तो अगर आज की डेट से मैं लगाऊँ तो दोस्तों ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए। 15 से 20 दिन ही है। तो इतने कम समय में GS कैसे तैयार की जाए, उसके लिए काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि 15 से 20 दिन में हम अपना जो मैक्सिमम GS है वो किस तरह से कवर कर सकेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों, वो हमारा प्लान रहने वाला है कि किस हिसाब से हम चलें। अगर हम ऐसे ही कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो ना तो हम एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे और ना ही हमको कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे। करंट अफेयर्स की नॉलेज दोस्तों डेली पढ़ने से होती है। अगर आप पुराना करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक वो तैयार होगा। सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। अगर आप नहीं करते हुए आ रहे हैं तैयार, मतलब किसी को लगता है कि वो आज ही से स्टार्ट करने वाला है, तो उसको किस तरह से दोस्तों करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस दोस्तों करने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सोर्स सिलेक्शन। सबसे पहले जब किसी भी चीज़ को तैयार करने का हमारे मन में कोई ख्याल आता है, तो सबसे पहले लगता है कि भाई पढ़ा कहाँ से जाए। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन सोर्सेज हैं उनकी मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। और पूछा जाता है ये दोस्तों, मैं भी इन्हीं सोर्सेज से यहाँ पर तैयारी करता था। तो लेकिन इतने सारे सोर्सेज़ हैं, उसमें से सेलेक्ट कौन से करें, क्योंकि अच्छे सोर्सेज़ भी बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसा मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, स्टडी IQ को ले लीजिए, आप अड्डा को ले लीजिए, IBPS गाइड को ले लीजिए, अफेयर्स क्लाउड को ले लीजिए, ग्रेडअप ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक ले लीजिए। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मंथली करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड करा रही हैं। तो उनमें से भी सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको हम लेकर यहाँ पर चल सकते हैं, ताकि ऐसा हो कि मैक्सिमम हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाए, कुछ छूटे भी ना, और एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको आंसर दोस्तों कर पाएँ। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, आपको इधर उधर नहीं भागना है। आपको सिर्फ दो ही सोर्सेज़ यहाँ पर लेकर चलने हैं। चार सोर्सेज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन चार सोर्सेज़ में से भी दोस्तों आप कोई से भी दो सोर्सेज़, मैं ये नहीं कहूँगा आप स्टडी IQ ले लो, अड्डा ले लो, कुछ भी, मतलब इन चारों में से कोई भी सोर्स लो, लेकिन सिर्फ दो ही सोर्स आपको लेकर चलने हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 3-4 सोर्सेज से पढ़ाई कर सकें दोस्तों। 15 से 20 दिन है। अगर आप 3-4 सोर्सेज से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिर्फ 1 या 2 महीना ही कवर हो पाएगा, और उसमें से भी दोस्तों आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, क्योंकि हर वेबसाइट अलग क्वेश्चन लाती है थोड़ा, तो ज़्यादा चीज़ें आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ दो ही सोर्सेज पढ़िए, लेकिन उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आए तो फिर नहीं छूटना चाहिए। उस तरह से दोस्तों हमें पढ़ाई करनी है। तो आप कोई से भी दो सोर्स उठा सकते हैं। अगर आप स्टडी IQ की वीडियोस देखते हैं, पेड कोर्स वगैरह शायद इसका आता है, अब पहले तो फ्री था सब कुछ। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। पुरानी 3-4 महीने की GS यहाँ पर कम से कम तैयार करेंगे। वो भी दोस्तों आगे मैं बताऊँगा कि कौन से मंथ की कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अड्डा की मंथली PDFs डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हर मंथ की PDF आती है, पूरा जितना भी इसमें करंट अफेयर्स था हिंदू में आता है, सारा कवर रहता है दोस्तों। IBPS गाइड के आप मंथली कैप्सूल डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको उसमें पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है तो भी दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड का भी मंथली कैप्सूल आता है दोस्तों। मतलब जितनी भी सारी वेबसाइट हैं सब मंथली GS यहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं, और कुछ भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सारी चीज़ें वहीं पर कवर हो जाती हैं। आजकल जो एग्ज़ाम दोस्तों हो रहा है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही कम आ रहा है। मतलब अब मान के चलिए, अगर 40 मार्क्स का यहाँ पर 60 मार्क्स का है वैसे तो GS, तो 60 मार्क्स में से मुश्किल से 20 मार्क्स का ही यहाँ पर आप बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका जो करंटली न्यूज़ में है उससे रिलेटेड। पुराना कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ GS ही यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आपके होते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गए, MOUs वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो रहती है रिसेंट में जो डिस्कस हुई है न्यूज़पेपर्स में, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ भी पुराना नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको लेटेस्ट पर ही ध्यान देना है। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस अलग से कैसे तैयार करें। अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत तो वैसे हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग से पढ़ने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आती है वो रिलेटेड, जो लास्ट में कुछ हुआ है अभी रिसेंटली, उसी से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है। तो इसमें से कोई से भी दो सोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है उसका थोड़ा सा आगे डिस्कस हम कर लेते हैं। तो
इसके बाद अगर हम देखें कि कितने महीने की जीएस यहाँ पर सफिशिएंट हमारे लिए रहने वाली है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं मान के चलूँ कम से कम 5 महीने की जीएस जो है वो आपको तैयार करनी रहती है किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए, एटलीस्ट 5 से 6 मंथ की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं टाइम बिल्कुल दिया नहीं है आईडीबीआई ने। अगर आप जिस दिन नोटिफिकेशन निकला है उस दिन से भी पढ़ने की यहाँ पर शुरू करते, तब भी आपके पास 6 महीने तैयार करने के लिए दोस्तों मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। 6 महीने की जीएस आप 1 महीने में तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेली टू डेली करंट अफेयर्स आप तैयार कर रहे हैं, तो आपका हो ही जाएगा, सिर्फ रिवाइज़ करना है। लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली बार वो लाइन आपने कभी पढ़ी नहीं है ज़िंदगी में, तो वहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके लिए मैं कहूँगा आपके पास जो 15 से 20 दिन है, उसमें सिर्फ आपको जो मेन यहाँ पर हमारे मंथ्स हैं, जैसे अगस्त हो गया, अगस्त अभी हाफ़ हो चुका है और हाफ़ अभी बाकी है, तो आप अगस्त को अभी फ़िलहाल छोड़ दें। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगस्त के स्टार्टिंग के 15 दिन का जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसको आप ख़त्म कर दें। जुलाई आपको 100% तैयार करनी है, जून आपको 100% तैयार करना है, अगस्त भी 100% ही करना है, लेकिन अभी 15 दिन बचे हैं उसके। तो आप 30 तारीख के बाद जो है इसका कैप्सूल आएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। 4 दिन आपके पास वहाँ बीच में बचेंगे एग्ज़ाम से पहले, 3 दिन, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। और मई का दोस्तों मैं बात करूँ, मई आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस जो हमारा लास्ट के 3 मंथ्स हैं इन पर ही दोस्तों रहने वाला है। क्योंकि लास्ट में रिसेंटली जो भी चीज़ें होती हैं वही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जनरली। तो 3 महीने तो बिल्कुल आपको ऐसे तैयार करने हैं कि मतलब यहाँ से कुछ भी आ जाए आप आंसर दोस्तों कर पाएँ। और अगर आपके पास टाइम बचता है और थोड़ा, तो आप मई को अच्छे से पढ़ सकते हैं और लास्ट में अप्रैल को। ये जो अगस्त, जून और जुलाई है, इसको मैंने इसीलिए बोल्ड किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स जो रहने वाले हैं वो यही 3 मंथ्स रहने वाले हैं। उसके अलावा जो आपको टाइम मिलता है तो आप मई और अप्रैल को भी दोस्तों तैयार कर सकते हैं, अगर आपको लगता है। किसी इंसान की कैपेबिलिटी थोड़ा अच्छी होती है, किसी की कम होती है, तो जिनकी कम है उनसे मैं यही कहूँगा कि केवल 3 महीने पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं तो मई और यहाँ पर अप्रैल आप कर लेंगे तो बहुत ही दोस्तों आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। अब कितना टाइम हमको किस चीज़ के लिए देना है वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूँ आपको, जीएस को किस तरह से मैनेज करना है। आप साथ साथ मैथ, इंग्लिश और ये सब चीज़ें भी, रीजनिंग वगैरह भी तैयार कर पा रहे होंगे, और उसी के साथ साथ आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जीएस भी लेकर चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों इस तरह से हम लोगों को करना है कि 2 सोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया था, कम से कम 2 सोर्सेज आपको लेकर चलने हैं। उससे ज़्यादा लेकर चलेंगे तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर लेकर चल सकते हैं तो चल लीजिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ। जैसा मैं करता था वही चीज़ मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहा हूँ। तो आप मान के चलिए कि आप 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर्स ख़त्म कर सकते हैं 2 सोर्सेज से। ये आपको दोस्तों करना है। इसी हिसाब से अगर आप चलेंगे तो काफ़ी हद तक जो है दोस्तों आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 दिन मान लीजिए आपने 1 और हाफ डे जो है आपने अड्डा से पढ़ लिया है अगस्त को, और जो बचे हुए 1.5 दिन है उसमें आपने करंट अफेयर्स, ये जो भी अफेयर्स क्लाउड वगैरह कुछ भी स्टडी IQ है वहाँ से आपने पढ़ लिया है। यानी आपको 1.5 दिन में 1 मंथ ख़त्म करना है एक सोर्स से। नेक्स्ट डे फिर आपको सोर्स चेंज करना है, मंथ वही रखना है। तो 3 दिन में इस तरह से आपके 2 सोर्सेज से 1 महीने का करंट अफेयर जो है दोस्तों आपका तैयार हो जाएगा 3 दिन में। नेक्स्ट 3 दिन फिर से आपको क्या करना है, अब आपने जैसे मान लीजिए जुलाई का पढ़ लिया है शुरू के 3 दिन में, अब आप नेक्स्ट 3 दिन में क्या करेंगे, आप जून का पढ़ लीजिए 2 सोर्सेज से। इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि 1.5 दिन में आपने एक सोर्स से ख़त्म कर दिया जून, और 1.5 दिन में आपने दूसरे सोर्स से जून का करंट अफेयर्स ख़त्म कर दिया। तो यानी आपके 6 दिन में 2 महीने के करंट अफेयर्स यहाँ पर 2 सोर्सेज से तैयार हो चुके हैं। 7वें दिन क्या करना है आपको, 7वें और 8वें दिन दोस्तों आपको यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है रिवीजन करना है दोनों का। यानी आपने जुलाई और जून तैयार किया है 6 दिन में, तो आपको 7 और 8वें दिन उसी को रिपीट करना है फिर से, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप आगे पढ़ते पढ़ते पीछे का छोड़ते ऐसे ही चले जाएंगे तो आपका जो है दोस्तों एक बार में तो जीएस कभी भी तैयार नहीं होती है। कम से कम आपको जो है दोस्तों 3 से 4 बार उसको पढ़ना पड़ता है अच्छे से याद रखने के लिए, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है, तो हम 2 से 3 बार ही दोस्तों उसको रिपीट इस प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको क्या करना है, 7वें 8वें दिन उसको दोनों का रिवीजन करना है जो आपने 2 महीने तैयार किए हैं अपने 6 दिन में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह से दोस्तों आपको फिर से रिपीट करना है। इससे क्या होगा, 8 दिन में आपके 2 सोर्सेज काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे 2 मंथ्स के। फिर से नेक्स्ट 8 दिन में क्या करेंगे आप, 16 दिन में आपके 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। 16 दिन में आपके 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 16 में नहीं होंगे, 17-18 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका 2 दिन लास्ट में बचेंगे, इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 16 दिन में हो ही जाएंगे दोस्तों।
लेकिन अगर आपको एक आध दिन और चाहिए तो आप 4 महीने थोड़ा सा उसमें लगा के और एक आध दिन आप कर सकते हैं एडजस्ट अपना। अब फिर आपके पास लास्ट के 2 डेज़ बचेंगे दोस्तों, उन 2 दिनों में सिर्फ आपको जीएस पढ़नी है। लास्ट की जैसे 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, तो आपको 2 या 3 सितंबर से दोस्तों आपको ये जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको जब सितंबर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो आपको कुछ भी उसमें नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पुराना पढ़ा है उसको आप रिपीट कीजिए सिर्फ। इतना मुझे आपसे दोस्तों बताना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप नया पढ़ेंगे तो अपना पुराना भी जो आपने पढ़ा है उसको खो देंगे। तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है सितंबर में। अगस्त तक की बात है दोस्तों, 25 अगस्त तक का आप करंट अफेयर तैयार कर लीजिए आराम से, 25 से 26 अगस्त तक का, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और लास्ट में सिर्फ आपको रिवीजन ही दोस्तों करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि रिवीजन जो है जीएस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको याद रखने हैं तैयारी करते हुए जीएस पढ़ते टाइम। तो जैसा कि मैंने बताया, डोंट गो फॉर मैनी सोर्सेज। ये नहीं कि आपको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना है कि इससे भी पढ़ लो उससे भी पढ़ लो, जो मिले वो पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 सोर्स उठाने हैं, 2 सोर्सेज जेन्युइन है दोस्तों। एक सोर्स से आप पढ़ेंगे तो उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा जो है एक सोर्स कवर नहीं करता है, तो दूसरे में वो चीज़ यहाँ पर कवर हो जाती है। तो इसलिए आपको 2 सोर्स उठाने हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं जाने हैं। रिवीजन इज़ मस्ट, जैसा कि मैंने बताया रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पूरे प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, 3 दिन में आपके 2 सोर्सेज से 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा जीएस का। नेक्स्ट 3 दिन आपको फिर से 3 डेज़ जो है ऐसे ही करना है। 7वें 8वें दिन आपको रिवाइज़ करना है। सेम आपको दूसरा प्रोसीजर जो है रिपीट करना है, सेम यही जो मैंने आपको बताया है अगले महीने के लिए। तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो 3 महीने की जीए जो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की है, जैसे अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, तो ये 3 महीने की कम से कम 3 बार आप रिपीट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा दोस्तों आपके लिए हो जाएगा। एटलीस्ट 3 बार आपका रिपीट इसमें हो जाना चाहिए। 3 बार दोस्तों आपका हो ही जाएगा। एक बार आप पढ़ेंगे, फर्स्ट में जो पहली बार आप पढ़ेंगे वो आपका रहेगा, फिर सेकंड टाइम जो आप रिवीजन करेंगे उसका वो रहेगा, और फिर लास्ट में जो फाइनल रिवीजन करेंगे आप एक बार सारे मंथ्स का एक साथ, तो आपका 3rd बार जो है दोस्तों रिवीजन वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, रिवीजन तो जितनी बार किया जाए उतना अच्छा ही है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम यहाँ पर 3 टाइम्स ही रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास और समय है, आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम जीएस को दे सकते हैं, आपके दूसरे सब्जेक्ट थोड़े सही हैं, उनमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दोस्तों 1 आध महीने का करंट अफेयर्स और तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको चलना जो है दोस्तों स्टार्टिंग से ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले अप्रैल का पढ़ के ला रहे हैं, फिर मई का पढ़ रहे हैं, फिर जून का पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पीछे से चलना है। अगस्त का पढ़ना है पहले, फिर जुलाई का पढ़ना है, फिर जून का पढ़ना है, फिर मई का पढ़ना है। इस तरह से दोस्तों आपको पीछे की तरफ चलना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी समझ में आई होंगी, और काफ़ी सारे डाउट्स इससे रिलेटेड जो भी हैं आप पूछ सकते हैं, और भी वीडियो के लास्ट में कमेंट आप कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा। और अगर आपको लगता है कि आप इसके अलावा कोई और अच्छा प्लान आपका है, यानी जो मैंने बताया है, तो आप अपना प्लान फॉलो कर सकते हैं। जनरली करना अपना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप को ही पता होता है कि जो है दोस्तों हम किस चीज़ को कितना जानते हैं, क्या हमारी कमज़ोरियाँ हैं, क्या हमारी जो है यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आप सजेशन मांग रहे थे, तो जो मेरा प्लान था, जैसा मैं करता था, या इस टाइम पे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दोस्तों यही प्लान अपना जो है आपका फॉलो करता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, और जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इससे पहले वाली अगर वीडियोस आपने दोस्तों नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आईडीबी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर बताई हुई हैं। तो जो भी सजेशन आपके डाउट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं उन वीडियो से रिलेटेड। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।